डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम आपको पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी, फुफ्फुसीय आयतन और फुफ्फुसीय क्षमता के बारे में बताए थे कि कितना एयर हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है और कौन कौन से वॉल्यूम के रूप में वो एयर पाई जाती है। 4 वॉल्यूम हमने बताया था, यानी 4 जो है फेफड़े के अंदर 4 वॉल्यूम की जो एयर होती है वो पाई जाती है। साथ ही साथ 2 वॉल्यूम को जोड़ करके हम कैपेसिटी के रूप में बताए थे कि ये क्षमता होती है, यानी 4 कैपेसिटी की बात किए थे। इसी तरह से आगे जो है उसी क्रम में हम आपको हीमोग्लोबिन, आज का जो थीम है हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण एवं त्याग करना, ठीक है। Hb जो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, उस Hb के साथ ऑक्सीजन का अणु कैसे जो है वो जुड़ता है आकर के और फिर कैसे वो हटता है, यानी त्याग किया जाता है उसका। तो इसके बारे में, यानी ग्रहण करना, यानी Hb के द्वारा O2 को ग्रहण करना और O2 को त्यागना, ये जो प्रक्रिया है किस तरह से होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज ये छोटी वीडियो आपकी होगी जिसमें कि Hb और ऑक्सीजन के ग्रहण और त्याग की बारे में बताया जाएगा। देखिए Hb जो है हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो कह रहा है कि एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 हीम यानी 4 आयरन के अणुओं से मिलकर के बनता है, इस तरह से फिगर के माध्यम से, ठीक है। और इस पर प्रोटीन लगी होती है ना। तो ये आपकी प्रोटीन सपोज करिए। अब ये क्या है, तो एक हिम का अणु है। एक हिम का हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। 4 हिम के अणु एक हीमोग्लोबिन के अणु में पाए जाते हैं। 4 हिम के अणु, ये आपका Hb है, ठीक है, Hb है। अब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है और कैसे उसका त्याग किया जाता है, इसके बारे में तो देखिए कह रहा है कि Hb यानी हीमोग्लोबिन Hb द्वारा, है ना, Hb द्वारा O2 का ग्रहण करना, O2 का ग्रहण करना Hb के द्वारा O2 का ग्रहण करना और त्याग करना 2 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है। कितने प्रावस्थाओं में? 2 प्रावस्थाओं में। पहली प्रावस्था जो है जिसमें कि Hb द्वारा O2 का ग्रहण किया जाता है, वो पहली जो प्रावस्था होगी उसको R या रिलैक्स्ड या R स्टेट कहते हैं, ठीक है। यह करना रिलैक्स्ड यानी शिथिलन, क्या कहा हमने, शिथिलन, अथवा, ठीक है, आर स्टेट, क्या कहते हैं, आर स्टेट। क्या कहा हमने, Hb द्वारा O2 का ग्रहण करना रिलैक्स्ड अथवा आर स्टेट यानी शिथिलन कहलाता है, ठीक है। Hb द्वारा O2 का ग्रहण करना आर स्टेट कहलाता है। दूसरी चीज कह रहा है कि Hb द्वारा O2 का त्याग करना, यानी यहां से हटता है O2, त्याग करना, ये टेंस अथवा टी स्टेट, क्या कहा हमने, टी स्टेट कहलाता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का अणु जब त्याग किया जाता है तो उसको हम टी स्टेट कहते हैं या टेंस स्टेट कहते हैं, तनाव की अवस्था कहते हैं।
क्या कहते हैं, तनाव, तनाव की अवस्था कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे कह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन का अणु है 4 हिम अणुओं से मिलकर बना होता है और प्रोटीन की श्रृंखला होती है, उस पर जुड़ी होती है। ऑक्सीजन जब Hb के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो एक एक करके, सपोज करिए कि यहाँ आपका O2 का अणु आकर के जुड़ा पहले Hb के अणु से, यानी एक Hb का अणु 4 अणुओं को अधिकतम ढो सकता है ऑक्सीजन के, यानी उसको जोड़ सकता है, उनको त्याग कर सकता है। तो कह रहा है कि पहले Fe के अणु से आकर के पहला O2 का अणु जुड़ता है, तो फर्स्ट नंबर के O2 के अणु के Hb के साथ जुड़ने से दूसरा जो श्रृंखला है आपकी Fe की, उसके प्रति O2 की आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। क्या कहा हमने, जब पहला O2 का अणु प्रथम O2 का अणु Fe के साथ आके जुड़ता है तो अब यह पूरी श्रृंखला जो है आपका R स्टेट में आ जाती है। किस में आ जाती है, R स्टेट में आ जाती है। अब यहाँ O2 के अणुओं का जुड़ने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट O2 जब Fe के साथ जुड़ता है तो R स्टेट में यह श्रृंखला आ जाती है, और इसके बाद कह रहा है कि दूसरा Fe का अणु O2 के अणु के प्रति दूसरे Fe के अणु की आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। क्या कहा हमने, दूसरे Fe के अणु से O2 के अणु के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। जब अट्रैक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है तो फिर O2 का अणु आकर के दूसरे से जुड़ जाता है। ठीक है, अब दूसरे से जुड़ा तो तीसरे Fe के अणु के प्रति O2 की जो अट्रैक्शन जो कैपेसिटी है, आकर्षण क्षमता है, वो बढ़ जाती है, तो तीसरे अणु से आके जुड़ जाता है। अब तीसरे से जुड़ गया तो चौथे Fe के और O2 के प्रति आकर्षण की क्षमता बढ़ जाती है, तो चौथे से आकर के O2 जुड़ गया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट एक एक करके जो है वो R स्टेट में O2 आकर के Fe के अणु से जुड़ता हुआ चला जाता है। तो ये तो R स्टेट हो गया। अब कह रहा है कि Hb द्वारा O2 का जब त्याग किया जाता है तो T स्टेट में ये प्रक्रिया जो है T स्टेट कहलाती है, टेंस स्टेट या T स्टेट कहलाती है। इसको तनाव की प्रावस्था कहते हैं। अब ये कह रहा है कि एक एक करके, है ना, पहले जो पहला अणु ऑक्सीजन का आकर के जुड़ा है, जब इससे इस Fe के अणु से जब हट जाएगा, ठीक है, ये त्याग इसका कर दिया जाएगा, तो इसको अब यह जो पूरी श्रृंखला है आपकी T स्टेट में आ जाएगी, टेंस स्टेट में आ जाएगी। जब T स्टेट में आएगी तो इसके बाद पहले नंबर से फिर दूसरे नंबर का ऑक्सीजन त्याग किया जाएगा, तीसरे नंबर का त्याग किया जाएगा, चौथे नंबर का त्याग किया जाएगा, है ना। तो इस तरह से एक एक करके जो है ऑक्सीजन के अणुओं को यहां से हटा दिया जाता है, उनका त्याग कर दिया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। यानी R स्टेट में एक एक करके अणु हिम के अणु से O2 जुड़ता है, और T स्टेट में हिम के अणु से एक एक करके जो है वो ऑक्सीजन का अणु त्याग किया जाता है, वो हटता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन अगर आप देखेंगे Hb के ग्रहण करने का जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे इस रिएक्शन को ऐसे Hb4 प्लस O2, ये हो जाएगा Hb4O2, पहला ऑक्सीजन का अणु आके जुड़ा है हीमोग्लोबिन से, तो अब इसका रिएक्शन होगा Hb4O2 प्लस O2, ये हो जाएगा Hb4O2 का ट्वाइस, ठीक है, Hb4O2 का ट्वाइस प्लस O2, फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा एक अणु, तो ये हो जाएगा Hb4O2 का थ्राइस, ठीक है। इसके बाद Hb4O2 का थ्राइस प्लस O2, ये हो जाएगा Hb4
O2 का टेट्रा, ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। यानी हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना और त्याग करना, ये दोनों प्रावस्थाएं, ये दोनों क्रियाएं दो प्रावस्थाओं में पाई जाती हैं। एक को रिलैक्स्ड स्टेट और दूसरे को टी स्टेट। साथ ही साथ रिलैक्स स्टेट के जो रिएक्शन होगा वो आपके सामने हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को हम कैसे ग्रहण करते हैं। ये दो प्रावस्थाओं में होता है, एक आर स्टेट और दूसरा टी स्टेट, ठीक है। तो इसे आप तैयार कर लेंगे। आगे हम आपको बताएंगे, इसमें एक आध दो बिंदु और बचा हुआ है जिस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एक तरह से विच्छेदन वक्र, कैसे प्रतिशत संतृप्ति, हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्ति के बारे में चर्चा करना है और डिसोसिएशन कर्व के बारे में चर्चा करना है। आगे हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।